औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ब्राइट प्रो अकेडमी क्लास नाइन्थ चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जी। तो पहला जो न्यूमेरिकल है उसमें कहता है कि दर्ज झैल का रिजल्टेंट मालूम करें। पहली चीज़ उसने कही है कि 10 न्यूटन की फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस की सीमत में है, और दूसरा 6 न्यूटन की फोर्स है जो कि वाई एक्सिस की सीमत में है। और ये हमने इनका क्या जी रिजल्टेंट फाइंड करना है। एक्स कंपोनेंट, अच्छा अगली बात उसने बताई कि 4 न्यूटन जो है वो मनफी एक्स एक्सिस की सीमत में है। एक्स एक्सिस की सीमत में कितनी है जी 10, और -4 उसने ऑलरेडी बता दिया है। तो 10 -4 करोगे तो क्या एफ एक्स आपके पास वैल्यू जो फाइंड हो गई वो 6 न्यूटन हो गई। और एफ वाई जो है वो भी ऑलरेडी उसने 6 दी हुई है, तो ये आपके पास आ गई एफ वाई इज इक्वल टू 6 न्यूटन। और रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का जो आपके पास फार्मूला होता है वो है जी एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर और इनका अंडर रूट। एफ एक्स आपके पास कितना है जी 6, एफ वाई भी है आपके पास 6, इन दोनों का स्केयर 6 का स्केयर 36, इसका भी 36, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो वो आपके पास क्या आंसर आएगा जी एफ इज इक्वल टू 72 का अंडर रूट। और 72 का अंडर रूट क्या होता है 8.5 न्यूटन। ठीक है जी। नेक्स्ट उसने पूछा था कि हम आपने एंगल बताना है इन फोर्सेस का। तो एंगल फाइंड करने का क्या है जी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स एफ एक्स ओवर एफ वाई। तो एफ एक्स ओवर एफ वाई, एफ एक्स भी 6 है, एफ वाई भी 6 है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1। तो टेन इनवर्स ऑफ 1 जो होता है वो क्या होता है 45 डिग्री। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल नंबर 4.2। कहता है कि 50 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाती है, उसके अमूदी कंपोनेंट फाइंड करें। फोर्स और एंगल उसने दे दिया है, अब उसने पूछे हैं कंपोनेंट। पहले उसने कंपोनेंट दिए थे और फोर्स और एंगल पूछा था, अब चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं। तो एफ एक्स फाइंड करेंगे और हम एफ वाई फाइंड करेंगे। आसान सा फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एफ कॉस थीटा। तो एफ एक्स एज इट इज आ गया, एफ की वैल्यू 50 न्यूटन कॉस 30, तो 30 थीटा उसने 30 दिया था, कॉस 30 की वैल्यू निकाल के 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एफ एक्स आपके पास आ चुका है। इसी तरह से एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ की वैल्यू 50, थीटा जो है वो 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू जो आएगी उसको हम 50 से मल्टीप्लाई करवा के आंसर हमारे पास क्या आ गया जी 25 न्यूटन। ठीक है। तो इस तरह से हमने अपनी फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में चेंज करके मालूम कर लिया। नेक्स्ट है जी 4.3। कहता है उस फोर्स की मिकदार और सिमत बताइए जिसका एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन है और वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन है। वही पहले वाला सवाल है, कंपोनेंट उसने दे दिए हैं, हमसे उसने फोर्स पूछी है और हमसे एंगल पूछा है उनके दरमियान। एफ एक्स आपके पास 12 आ गया न्यूटन और एफ वाई आपके पास 5 न्यूटन आ गया। फोर्स और थीटा हमने फाइंड करना है। फोर्स फाइंड करने का यानी रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का फार्मूला ईजी सा है, वो क्या है जी एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर और इसका अंडर रूट। और एफ एक्स का स्केयर यानी 12 का स्केयर, एफ वाई का स्केयर यानी 5 का स्केयर, इन दोनों के स्केयर के लिए तो हमारे पास क्या आ गया 144 प्लस 25, इन दोनों को ऐड किया तो 169, इसका अंडर रूट 169 का अंडर रूट क्या होता है जी 13। तो हमारे पास एफ कितनी आ गई 13 न्यूटन। अब हमने एंगल फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई की वैल्यू क्या है जी 5, एफ एक्स की वैल्यू 12, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका हम टेन इनवर्स लेंगे। हमारे पास क्या आंसर आया जी 22.6 डिग्री। तो ये उन दोनों के दरमियान एंगल है। नेक्स्ट है जी आपके पास 4.4। 100 न्यूटन की फोर्स नट से 10 सेंटीमीटर के फासले पर है, और कहता है कि स्पिनर पर अमूदन अमल कर रही है, इससे पैदा होने वाला टार्क फाइंड करें। तो टार्क का फार्मूला इंतहाई आसान है, वो होता है एफ ज़रब एल। एफ आपके पास है 100 न्यूटन, एल आपके पास है जी 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आया 0.1 मीटर। तो इनको हमने 100 और 0.1 को मल्टीप्लाई करवाया तो टॉर्क आपके पास कितना है जी 10 न्यूटन मीटर आ गया। नेक्स्ट है जी 4.5। एक फोर्स जो है वो किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है,
फोर्स का एक्स कंपोनेंट 20 न्यूटन है, फोर्स मालूम करें। तो थीटा उसने दे दिया जी 30 डिग्री, एफ एक्स उसने दे दिया 20 न्यूटन, फोर्स फाइंड करनी है तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा का हमने फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है और हमने एफ फाइंड कर लेनी है। सॉरी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, इससे हमने एफ फाइंड करनी है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर कॉस थीटा। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 20 है, कॉस थीटा की वैल्यू 30 है, कॉस 30 की कीमत निकाल के 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो 23.1 न्यूटन आ गया। नेक्स्ट है जी 4.6, किसी कार के स्टीयरिंग व्हील का रेडियस 16 सेंटीमीटर है, 50 न्यूटन के कपल से पैदा होने वाला टॉर्क फाइंड करें। फिर वही बात है, रेडियस उसने बता दिया कि क्या आपके पास 16 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.16 मीटर आपके पास रेडियस आ गया। फोर्स उसने बताई है 50 न्यूटन, टार्क फाइंड करना है तो एफ ज़रब क्या होता है जी, एल होता है। यहाँ पे उसने दिया हमें रेडियस, लेंथ में कन्वर्ट करना है तो एल इज इक्वल टू क्या होता है 2r। तो हमने क्या किया जी, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और साथ हमारा 50 भी खड़ा हुआ है, 2r यानी 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको 50 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया जी, 16 न्यूटन मीटर। ये जो कैलकुलेशंस हैं ये आप कैलकुलेटर से करोगे, देखते जाओगे। नेक्स्ट है जी 4.7, एक पिक्चर फ्रेम दो अमूदी डोरियों से लटक रही है, ये लटक रहा है, डोरियों में टेंशन इतनी है और पिक्चर फ्रेम का वजन फाइंड करें। तो देखें जी, उसने बताया कि आपके पास एक पिक्चर है जो कि इस तरह से दीवार के साथ लटकी हुई है, एक डोरी के अंदर 3.8 न्यूटन की टेंशन है और दूसरे के अंदर 4.4 है। वजन फाइंड करना है, इजी सा फार्मूला है कि आपने क्या करना है जी, तमाम टेंशन्स का जो अब मजमुआ होता है या उनको ऐड करते हैं तो वो आपके पास क्या आती है, उसका वेट आता है। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो आपके पास वेट कितना है जी, 8.2 न्यूटन। नेक्स्ट है जी 4.8, हमारे पास 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के दो ब्लॉक्स हैं, उनके दरमियान हमने क्या करना जी, टेंशन फाइंड करनी है। तो M1 हमारे पास 5 किलोग्राम, M2 हमारे पास है जी 3 किलोग्राम, हमने हर एक के अंदर टेंशन फाइंड करनी है। तो देखें जी, जितना किसी चीज़ का वजन होता है तो वो उतना ही टेंशन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है जी, 5 किलोग्राम का मैस अगर हम डोरी से लटका दें तो उस डोरी के अंदर कितनी टेंशन होगी, उतनी होगी जितना उसका मैस होगा, तो सॉरी उसका वजन होगा। तो वजन जो होता है वो किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है। यानी पहली चीज़ का जो वज़न होगा उस वो T1 के बराबर होगा। इसी तरह से दूसरी चीज़ का जो वज़न होगा वो T2 के बराबर होगा। तो हम उनके वज़न निकालते जाएँगे, टेंशन खुद ब खुद फाइंड होती जाएगी। तो हमारे पास mg फार्मूला है, मास उसने दिया था पहला जो मास था वो था हमारे पास 3 किलोग्राम और g आपके पास 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पहली टेंशन आपके पास कितनी आ गई, 13 न्यूटन की। फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला W इज़ इक्वल टू mg, इसके अंदर आप क्या करोगे जी, तो इसके अंदर हमने दोनों मैसेज को ऐड कर दिया, M1 प्लस M2 कर दिया, जिससे हमारी टोटल टेंशन फाइंड हो जाएगी, जो क्या 5 + 3 × G। 5 + 3 क्या हो गया हमारे पास 8, 8 × 10 क्या हो गया 10, 80 न्यूटन। तो टेंशन 2 हमारे पास कितनी आ गई, 80 न्यूटन, और पहली जो हमने फाइंड की वो कितनी है जी, 30 न्यूटन। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, हेल्प मिली होगी। अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।